इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने और जिनके नेतृत्व में मनरेगा के सुधार करते हुए इस योजना को इन्होंने विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात करी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीएम मोदी के गुणगान कर रहे हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंच से खड़े होकर देखिए कैसे राम जी की तारीफ की और कहा कि राम का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं कांग्रेस वाले, राम हमारी जिंदगानी है। क्या गजब की बात बोली है वसुंधरा राजे ने। मैं आपको एक बात बताऊंगी उनके बारे में, वसुंधरा राजे के बारे में, पर उससे पहले ये पूरी कहानी सुना देती हूँ कि वसुंधरा राजे ने कैसे राम जी को याद किया। मनरेगा की बात ये कर रही है कि कितनी महान हमारी सरकार है, पीएम मोदी की सरकार। धन्यवाद देती हूँ पीएम मोदी को, जिन्होंने मनरेगा में 100 दिन से 125 दिन का लागू किया है। अब आप देखिए यहाँ पर वसुंधरा राजे मनरेगा की बहुत तारीफ कर रही हैं। वहां पर कांग्रेस के सारे नेता मनरेगा पर ही लड़ाई लड़ रहे हैं कि मनरेगा के कानूनों को गलत बता रहे हैं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। और ये जी राम जी है उस पर भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रही थी टीकाराम जूली और इन सबको, ये कह रहे थे कि महात्मा गांधी राम जी के ही भक्त थे। ये आपने क्या किया, महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम को ले आए। हमारे यहाँ तो कहते हैं भगवान से बड़ा होता है भगत, तो यहाँ पर महात्मा गांधी भगत थे राम जी के, और आपने महात्मा गांधी का नाम हटाया और जी राम जी कर दिया। इस बात पर कांग्रेस खूब हमलावर हो रही है और यहाँ पर वसुंधरा राजे क्या गजब की बोली है। वसुंधरा राजे मनरेगा पर बोल रही हैं, जी राम जी जो नाम कर दिया है, वो कह रहे हैं कि राम का नाम सुनकर ही कांग्रेस वासियों को कुछ ना कुछ मामला उनका खराब हो जाता है जैसे सुन लेते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत है, बल्कि ये तो हमारे सर्वोपरि देवता है, ये वसुंधरा राजे ने कहा। अब आप एक बात सुनिएगा, मैंने बहुत ये नोटिस किया है, हमारे राजस्थान के जितने हैं नेता हैं सबको उठाकर देख लीजिए। वसुंधरा राजे अगर आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखते हैं तो वसुंधरा राजे एक तरफ और बाकी नेता एक तरफ। ये क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैंने बहुत बार ये जिक्र किया है इसी बात का। वसुंधरा राजे एक वीडियो था उनका बहुत पुराना, जिसमें उनके लिए बोल रहे थे कि मैडम ते ही बन जाओ, आपने तो मुख्यमंत्री ते ही चौकी, आपन तो ते ही चौका लागो, ते ही बनो मुख्यमंत्री, आपा तो यही चावा। तब वो कह रही थी, वसुंधरा राजे गाड़ी में बैठी हुई थी, कह रही थी कि ये अपने हाथ में थोड़ी है भैया, सही कह रही थी। तब मैंने उनके हाथ को देखा, उनके हाथ में एक कुछ होता है काउंटर जैसा, जिसमें आप चैंटिंग करते हैं। ये बहुत गजब की चीज है, आजकल बड़ी चली है। आप ऊपर वाले का नाम लेते रहते हैं, काउंट करते रहते हैं और पता चलता रहता है कि आपने भगवान का कितनी बार नाम लिया। और ये वसुंधरा राजे हैं जो हर जगह, हर मंदिर में जाती हैं, हर जगह ठोकती हैं और ईश्वर के लिए बहुत सारी बातें करती हुई नजर आती है। मैं तो ये भी कहूंगी इनका इंस्टाग्राम भरा पड़ा है संतों के पैर छूते हुए, हर फोटो संतों के साथ। ऐसा कोई संत नहीं होगा जहां वसुंधरा राजे ना गई हो जिसके पास। जयपुर के सारे संत ले लीजिए, बाहर के सारे ले लीजिए, आप देखेंगे कि वसुंधरा राजे आध्यात्मिक तौर पे अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बताती है। एक बार ये वीडियो सुनिए, क्या कहेंगे जरूर बताइए। और मैं तो आपसे कहूंगी, क्या आपको भी लगता है मनरेगा को पूरे तरीके से खत्म कर देना चाहिए? मनरेगा से इस देश को क्या क्या मिला है, इस देश की पब्लिक को क्या क्या मिला है, आप बताइएगा। क्योंकि मैं आपको फिर से कह रही हूँ, ऐसी सच्चाई जो आपको मनरेगा के बारे में, काला सच जो शायद कोई नहीं बताएगा, हकीकत है कि लोगों को बुला लिया जाता है। मनरेगा से कितना फायदा हुआ ये भी आप बता दीजिएगा और देख लीजिएगा अगर विश्वास ना हो आपको। जहां पर लोगों को लाइन में खड़ा करके बुलवा लिया जाता है, बोल महेश, बोल सुरेश, हेमा, मीणा, मंजू, सबके नाम लिख लिए जाते हैं। उनके अकाउंट में जो पैसा होता है अधिकारी अपने अपने आप में बांट लेते हैं कि चलो तुम ले लो, ये पैसा हमारा बनता है, हम ले लेते हैं, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो। ऐसा होता है मनरेगा में, ये रियलिटी है, आप यकीन नहीं मानेंगे। तो इससे कितना फायदा देश को हो रहा है, क्या कहेंगे। और भ्रष्टाचार किस हाई लेवल पर भ्रष्टाचार यहाँ पे मनरेगा में हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जो लाखों में कमाते हैं, जिनकी लाखों में सैलरी है, वो अधिकारी भी ये इस तरीके से पैसा इकट्ठा करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। वसुंधरा राजे को सुन लीजिए। नमस्कार।
इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूं हमारे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने और जिनके नेतृत्व में मनरेगा के सुधार करते हुए इस योजना को इन्होंने विकासशील भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये नाम दे करके उसको आगे बढ़ाने की बात करी। इस योजना के अंदर जहां 100 दिन हुआ करते थे, अब 125 दिन होंगे और इस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो श्रमिक हैं, उनको सबको बहुत फायदा मिलेगा। है कांग्रेस वाले इसको सुन के और राम का नाम सुनते ही वैसे ही परेशान हो जाते हैं। कांग्रेसी तो राम से परेशान होते हैं और मैं यही कहना चाहती हूं कि राम हमारी जिंदगानी है, यही है जिसने हम सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी देवता के हमारे आराधना करते हुए हम लोग सब यहां तक पहुंचे हैं। अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।